कि अगर जुनैद अकबर और गंडापुर दोनों नहीं, क्या आपको लगता है कि दोनों ही आएंगे, या क्योंकि आमतौर पे हमने पहले देखा है कोई स्पीच करता है, कोई नहीं करता, कोई पहले जलसे से निकल जाता है, कोई देर से आता है, कोई कहता है मैं इनवाइटेड नहीं था। इस दफ़ा ये दोनों लीडरान जिनका केपी से ताल्लुक़ है जलसे में होंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ जो मेरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ये है कि शायद बाहर तासुर जो भी हो, सियासी तासुर जो हो, मीडिया हाइप्स जो भी हो, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है। जुनैद अकबर एक पार्टी को लीड कर रहे हैं सूबे के अंदर। वज़ीर आला ऑब्वियसली, आप अगर कोई ये समझता हो कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की एंडोर्समेंट हासिल नहीं है और वो खुद हुकूमत करें, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। आपके मुल्क के निज़ाम के अंदर जब तक आपके इदारे, आपके सियासतदान इन एक पेज पे नहीं होंगे, निज़ाम नहीं चलता। सूबे के अंदर मान लेना चाहिए तमाम लोगों को कि अली अमीन गंडापुर एक पेज पर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, मुक़्तदरा के साथ भी, और तब वो हुकूमत करें, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक निज़ाम चलाना है। सूबे के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है, वो जंग की सूरत में, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में, वो दहशतगर्दी की सूरत में। तो मेरे ख्याल में ये इम्कान बिल्कुल जो है वो रद्द किया जाना चाहिए कि शायद जुनैद अकबर बहुत ताकतवर है और अली अमीन गंडापुर उनके सामने कमज़ोर हो रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। अगर कोई इख्तिलाफ करता है उसकी अपनी मर्ज़ी। दूसरा देखें, आप देखें सेंटर के अंदर हुकूमत तब तक चल सकती है जब तक तमाम लोग एक पेज पे होते हैं। ये अब हमारी सियासत का एक हिस्सा है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सूबे के अंदर जो हुकूमत है ये बिल्कुल मिलजुल कर चलाई जा रही है। अली अमीन लोगों के भी नुमाइंदे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के भी नुमाइंदे हैं, वो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी इन लाइन है, क्योंकि उनके सूबे में बहुत बड़ी जंग है। और मेरे ख्याल में इस जंग को काउंटर करने के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और अमन बहाल करने के लिए उन्हें तमाम लोगों की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में सियासत होती रहेगी। सूबे को जो मसाइल हैं वो शायद ज़्यादा अहम है, और सबसे टॉप का जो मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।